प्रोफेसर अमजद नज़ीर नाज़िक यूट्यूब चैनल इंकशाफ पर प्रोग्राम दर्पण लेकर हाजिर है और आज का हमारा मौजू है प्यासा कौवा। कौवे काएं काएं करते हैं और चिड़ियाँ चू चू करती है। चू चू तो आवाम भी करती है हुक्मरानों के जुल्म सितम से, बल्कि यूँ कहना चाहिए नाम नहाद रहनुमाए कौम के कामों की वजह से इनकी काएं काएं आवाम की चू चू पर भारी है, बल्कि भारी बोझ है। हमने एक जगह पढ़ा था जो कि यूँ लिखा था, दुनिया में सबसे ज़्यादा महंगी चीज़ भरोसा है, जिसे बनाने में उम्रें बीत जाती। हमारे सियासी रहनुमाओं बल्कि हर किस्म के रहनुमाओं ने भरोसा बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो जो मुल्क बनाने के मुखालिफ थे भरोसा बना गए। अब हर कोई उनके गुण गाता है। इसी भरोसे के दोष पर उनकी काएं काएं भी भली मालूम होती है, अगरचे मानी के लिहाज से बेमानी होती है। वो कौम को काएं काएं सुनाकर गर्विदा कर चुके हैं और कौम इन काले कौवों की आशिक है, जिनने सफ़ेद लबादों में अपने काले करतूत छुपा रखे हैं। ये सफ़ेद लबास कहीं जुब्बा और दस्तार है और कहीं सियासी सरगर्मियां हैं। कर्फ लगे शलवार कमीज़ में कौवे खाने पीने के हुनर जानते हैं। एक कौवे को मैंने देखा, सख्त खुश्क रोटी का टुकड़ा लेकर पानी में फेंक कर बैठ गया। कुछ देर बाद नरम हो गया और उसने खा लिया। कुछ भी खाना हो तो सख्त मत खाइए, इससे दांत टूट जाते हैं। नरम होने का इंतज़ार ज़रूरी है और नरम करने का तरीका आना चाहिए, और ये तरीका कौवे जानते हैं। कौवा कदीम तारीख से अपने कारनामों की वजह से मशहूर है। इसे अहले अरब गराब कहते हैं और इसकी गराबियों की दास्तान हाबील और काबील से भी जुड़ी है। जब काबील ने हाबील को कत्ल कर दिया, उसकी लाश ठिकाने लगाने का कोई तरीका उसे नहीं सूझा। दफ़अतन एक कौवा चूंच में मरा हुआ कौवा लेकर काबील के सामने आ बैठा। उसने ज़मीन खोदी और मुर्दा कौवे को उसमें फेंक कर मट्टी डाल दी। काबील सर पीट कर रह गया, हाय मुझसे इतना भी न सूझा। कौवा गराबी कामों की वजह से आज भी परिंदों की दुनिया में सबसे आगे है। परिंदों के माहिरीन ने कौवे के रवैयों पर नज़र रखते हुए ये जाना है, ये हमारी तवक्कुआत से ज़्यादा ज़हीन है। कौवे गिनती भी जानते हैं और वर्जिश भी करते हैं। खेलना कूदना इन्हें बहुत पसंद है, मगर इनमें कीना भी पाया जाता है। माहिरीन ने ये नहीं बताया इनको कौन सा खेल पसंद है। क्रिकेट तो ये खेल नहीं सकते और हॉकी भी नहीं खेलते, क्योंकि ये बल्ला और हॉकी थामने की सलाहियतों से महरूम है। कौवे पानी की बोतल भी नहीं उठा सकते, इसलिए अभी तक हर कौवा प्यासा कौवा है। माहिरीन ने कौवे की एक और खासियत ढूंढ निकाली है कि ये ज्योमेट्री भी जानता है। सियासी राना ने इसे सफ़ेद झूठ करार दिया है, हालांकि कौवा तो काला ही काला है, इसके बच्चे भी काले होते हैं। हम माहिरीन की इस बात से इत्फाक नहीं कर सकते। कौवा ज्योमेट्री बक्स के साथ आज तक नहीं देखा गया और पेंसिल वर्क तो बिल्कुल नहीं कर सकता। ज्योमेट्री के बाबा आदम अर्शमीदस ने भी कौवे और ज्योमेट्री का कोई फार्मूला पेश नहीं किया। क्या फीसाखोरस भी बेचारा मसलस के इज़लाह में ही खोया रहा? अगर किसी कौवे से ज्योमेट्री के अलूम सीख लेता तो कैसा होता? वो कौवे से जान में तलम्मस तय कर लेता। मगर ये बात और कि कौवे ज्योमेट्री तर्ज के प्राजे बना लेते हैं। कब्जा ग्रुप की सब तामीरात आला किस्म की टेढ़ी मेढ़ी ज्योमेट्री का शाकार ही तो हैं। वो गंदे नाले पर कब्जा ग्रुप ने तमीर कर रखी है। कौवा प्यासा भी है, सियाना भी है। हैरानी की क्या बात, ज्योमेट्री भी जानता हो। जर्मनी की टुबिंग्स यूनिवर्सिटी के तहकीककारों ने कौवों को 6 मुख्तलिफ किस्म की ज्योमेट्री की इश्काल का दर्शन करवाया। बाद में उन कौवों ने बआसानी उनकी पहचान करके अलग अलग ग्रोहों में रख दिया। कहते हैं कौवा जवान होकर जब वो उड़ने के काबिल हुआ तो कौवे की माँ ने अपने जिगर गोशे को नसीहत की, मेरे काले काले कलवट्टे, घोंसला छोड़कर अमली ज़िंदगी में कदम रख रहे हो, हमेशा याद रखना जब इंसान ज़मीन की तरफ झुके तो तुम उड़ जाना। अपनी बरादरी को बचाने के लिए काएं काएं भी करना। झुकने वाला ज़रूर कंकर उठाएगा और तुझे मार देगा। जवान होने वाले कौवे ने आंखों में अज़्म इरादा के आंसू भरे और कहा, काली काली अम्मा
अगर इंसान पहले ही हाथ में कंकड़ छुपा कर ले आया हो तो कब झुकेगा। कौवे की काली की माँ ने रोशनी कर देने वाला जुमला बोला। तू खुद सियाना है। तब से कौवे का टाइटल सियाना कौवा भी हो गया। मगर नहीं मालूम हमारा कौवा अभी तक प्यासा क्यों है। हमारे बचपन में भी प्यासा था और आज के लड़कपान के मजे लौटने वालों का कौवा भी प्यासा है। फुल्कू का कहना है उसने ये सबक याद कर लिया है, बचपन की मोहब्बत को दिल से ना जुदा करना। दुनिया उस कौवे का इंतजार ही करती रह जाएगी जो घर की छत की मुडेर पर आ बैठे और मेहमान जो रहमत होता है उसकी आमद की खुशकुन इतला दे। वैसे काला होना ऐब नहीं, काली तो कोयल भी होती है जिसकी आवाज पर इंसान मर मिटता है। खैर इसी धोखे की वजह से कौवा इंसान परस्त है, क्योंकि सफ़ेद लबासों के कौवे उनके लिए कोयल जैसी गीत गाते हैं जिनमें काएं काएं की मौसीकी भी शामिल होती है। प्यासे कौवे की उम्र कहते हैं 70 साल से तजावत कर जाती है। हैरत है, प्यासा भी है और इतनी उम्र भी पाए, और हमारे अपने देश की उम्र 70 साल को तजावज़ कर चुकी है। देखें इसके कौवे कब तक जिंदा रहते हैं।